हेलो फ्रेंड्स। तो चलिए मैं आज आपके साथ एक न्यू एफएफ स्टार्ट कर रही हूँ। ये एक शॉर्ट एफएफ है फ्रेंड्स, और इसे मैं 4 या 5 पार्ट में फिनिश कर दूंगी। इसका नाम है माई सेकेंड वाइफ। अगर आपको ये फैन फिक्शन अच्छा लगे तो प्लीज़ मुझे कमेंट के थ्रू ज़रूर बताना। और हाँ फ्रेंड्स, ये एक वांगशियन एफएफ है। तो चलिए स्टोरी स्टार्ट करते हैं। तो स्टोरी के स्टार्टिंग में ही हम एक रूम को देखते हैं, जो एक बहुत ही प्यारा सा बड़ा सा ब्यूटीफुल सा रूम है, जिसमें एक बहुत प्यारा सा बेड है, जिस पर एक लड़का जो बहुत पीसफुली सोया हुआ है। उसे कुछ भी नहीं है कि इस टाइम इस दुनिया में क्या चल रहा है, क्योंकि उसे अपनी नींद बहुत प्यारी है। लेकिन वहीं हम देखते हैं उसका फ़ोन जो बार बार बज रहा था। वो उस फ़ोन की रिंगटोन को सुनकर हर बार इरिटेट हो रहा था। लेकिन अब उसे समझ आ गया था कि कुछ तो है, इसलिए वो जल्दी से फ़ोन को नींद भरी आंखों से धीरे से उठाता है और उसे अपने ईयर के पास ले जाता है। वहीं हम देखते हैं अचानक से उसे रोने की आवाज़ आती है। तभी अचानक वो जल्दी से अपनी आइज़ ओपन करता है और अपने फ़ोन की तरफ देखता है। फ़ोन उसकी माँ का था। तभी वो कहता है, माँ। उधर से हम एक लेडी की आवाज़ सुनते हैं जो कहती है, विंग। विंग कहता है, माँ क्या हुआ, आप क्यों रो रही हैं? तभी उधर से लेडी कहती है, विंग बच्चा प्लीज़ वापस चीन जल्दी आ जाओ। विंग कहता है, माँ मुझे बताइए तो सही कि आखिर हुआ क्या है। तभी विंग की माँ कहती है, विंग वापस आ जाओ, तुम्हारा भाई चेंग अब नहीं रहा। विंग ये सुनता है तो शॉक्ड हो जाता है और कहता है, माँ आप सच बताइए, आप मजाक नहीं कर रही ना मुझे चाइना बुलाने के लिए? तभी हम देखते हैं विंग की माँ कहती है, बिल्कुल नहीं विंग, तुम अच्छे से जानती हो मैं तुम्हारे साथ ऐसा कोई मजाक नहीं करूँगी, इसलिए प्लीज़ बच्चा जल्दी वापस आ जाओ। विंग कहता है, माँ पर ये सब कैसे हुआ? तभी उसकी माँ कहती हैं, जब तुम चाइना वापस आओगे तो तुम्हें सब पता चल जाएगा, पर बच्चा प्लीज़ अभी जल्दी वापस आ जाओ। विंग कहता है, ठीक है माँ, मैं आज ही वापस आता हूँ। विंग की आंखें आंसुओं से भर चुकी थी, क्योंकि वो सच में अपने भाई से बहुत प्यार करता है। अब हम विंग के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। वी चांसी और कांसा सरन ने 2 जुड़वा बच्चों को जन्म दिया, जिसमें से उन्होंने एक बच्चे का नाम वी चेंग और एक का नाम बीबूशियान रखा। वी चेंग को प्यार से चेंग कहते थे और बीबूशियान को प्यार से विंग कहने लगे। वी चेंग अपने दोनों बच्चों से बहुत प्यार करते हैं, क्योंकि दोनों ओमेगा हैं। लेकिन जहाँ चेंग पूरी तरीके से शांत था, वहीं विंग बहुत ज़्यादा नॉटी था। विंग हमेशा कुछ भी शरारत करता, हमेशा चेंग बेचारा उसे कुछ ना कुछ करके विंग को बचाना पड़ता था। दोनों भाई एक दूसरे से बहुत प्यार करते। लेकिन विंग जब 15 साल का हुआ तो वो चाइना में नहीं रहना चाहता था, इसलिए उसने अपने पिताजी से कहा कि वो साउथ कोरिया पढ़ने जाना चाहता है। हालांकि पहले कांसा चरण और वीचान से इस चीज़ को नहीं करना चाहते थे, क्योंकि वो चाहते थे कि विंग हमेशा चाइना में उनके सामने रहे, क्योंकि वो जानते हैं कि वो एक ओमेगा है। लेकिन कांसा चरण ये भी अच्छे से जानते थे कि विंग विंग खुद को बहुत अच्छे से प्रोटेक्ट कर सकता है, क्योंकि वो होने में भले ही एक ओमेगा हो, लेकिन वो किसी अल्फा से ज़्यादा कम नहीं है। फाइनली विंग की जिद के सामने उन्हें झुकना पड़ता है और 15 साल की उम्र में विंग चाइना छोड़कर साउथ कोरिया आ जाता है। वो चेंग की शादी के टाइम भी नहीं वापस चीन जाता, क्योंकि उसने कांसा चरण और वीचान से कहा था कि उसके एग्जाम्स हैं, इसलिए वो आना नहीं चाहता। जब से विंग साउथ कोरिया आया है, उसके बाद वो वापस कभी चाइना नहीं गया। जब भी कभी वीचान से कांसा चरण और चेंग को विंग से मिलना होता तो वही लोग साउथ कोरिया आते थे। आखिर विंग चेंग की शादी में क्यों नहीं गया, इस कहानी का इसके बारे में हम स्टोरी के मिडिल में जानेंगे। तो चलिए अब हम प्रेजेंट में देखते हैं। वहीं हम चाइना में देखते हैं। हम देखते हैं चाइना में एक रूम में एक डेड बॉडी रखी हुई थी। उसके सामने बहुत सारे लोग खड़े थे, लेकिन उसी के सामने एक आदमी जो खाली आंखों से खड़ा था और उसके हाथ में एक छोटा सा बेबी था। सबकी आंखें बस उन्हें देख रही थी और सबकी आंखें आंसुओं से भरी हुई थी। वहीं हम देखते हैं बच्चा जो जोर जोर से रोने लगता है। तभी अचानक से लेनी उस बच्चे को उसके हाथ से ले लेती है। लेनी कहती है, वांग जी तुम कुछ तो कहो। लेकिन वांग जी तो बस खाली आंखों से उस सामने रखी डेड बॉडी को देख रहा था। वांग जी को इस तरीके से देखकर सभी शॉक्ड हो जाते हैं। तभी कांसा सरन लेनी से कहती हैं, सब ठीक हो जाएगा,
तुम जानती हो ना कि वांगजी चैंग से कितना प्यार करता था। तभी लेनी कहती है, पर मेरे बच्चे के साथ ही ये सब क्यों होना था कांसा, मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रही, मेरा बच्चा। तभी लेंसी चैन वांगजी के सामने आते हैं और कहते हैं, वांगजी कुछ तो कहो। वांगजी, जिसकी आंखें बस खाली थी पूरी तरीके से, वो एक आइस के जैसे बस उधर खड़ा हुआ था। तभी लेंसी चैन कहते हैं, वांगजी तुम अच्छे से जानते हो चैंग जा चुका है। वांगजी जो अपने ब्रदर की तरफ देखता है और कहता है, बिल्कुल नहीं गग्गा, वो ऐसा नहीं कर सकता, उसने मुझसे वादा किया था कि वो हमेशा मेरे साथ रहेगा। फिर आप एक बात बताइए, वो इस तरीके से अपना वादा कैसे तोड़ सकता है। चैन कहते हैं, वांगजी पर तुम जानती हो ना, नियति को कोई नहीं बदल सकता। वांगजी कहता है, मैं कुछ नहीं जानता गग्गा, वो मुझे इस तरीके से कैसे छोड़ सकता है। देखिए ना वो कितना आराम से सो रहा है, और मैं उससे कितना। तभी चैन अचानक से वांगजी को हक कर लेते हैं और कहते हैं, वांगजी होश में आओ, होश में आओ वांगजी, सच तो ये है कि चैंग जा चुका है। तुम जानते हो वांगजी, वो भी तुमसे बहुत प्यार करता था, लेकिन तुम अच्छे से जानते हो ये किसी के हाथ की बात नहीं है। तुम्हें खुद को स्ट्रॉन्ग करना होगा, तुम्हारा एक बेबी भी है, तुम ये बात तो अच्छे से जानते हो। देखो उस बच्चे की तरफ। वहीं वांगजी जैसे ये सुनता है वो फूट फूट कर रोने लगता है। वो लेंसी चैन की शोल्डर को टाइटली पकड़ता है और कहता है, बिल्कुल नहीं गग्गा, वो मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकता। मैं उसके बिना कैसे जी पाऊंगा। चैन कहते हैं, मुझे पता है वांगजी, तुम चैंग से बहुत प्यार करते हो, लेकिन अब तुम्हें खुद को स्ट्रांग बनाना होगा। तुम्हें अपने लिए नहीं तो कम से कम अपने बच्चे के लिए स्ट्रांग बनना होगा, ऐसा कहते हैं। वहीं वांगजी जो सिचैन के शोल्डर पे बहुत तेज तेज सिसकियाँ लेके रो रहा था, वहीं सिचैन अपने मन में कहते हैं, वांगजी ऐसा नहीं है, अभी तुम्हारी पूरी लाइफ है, और शायद कोई ना कोई फिर से तुम्हारी लाइफ में ऐसा आएगा जो तुम्हारी इस लाइफ को फिर से बिल्कुल चैंग के जैसा कर देगा। बस तुम्हें खुद को स्ट्रांग बनाना होगा, ऐसा कह के वो ऐसा सोचते हैं और वांगजी को टाइटली हग कर लेते हैं। वहीं अब हम सीधा नेक्स्ट डे का सीन देखते हैं, जहां हम देखते हैं विंग जो जल्दी से चांग मेंशन में अंदर एंटर करता है। तभी वो देखता है कि उसके मॉम डैड दोनों लिविंग एरिया में बैठे हुए थे। विंग जैसे ही अंदर जाता है वो दौड़ कर अपनी मॉम के पास जाता है और कहता है, मॉम डैड मुझे बताइए आखिर क्या हुआ, ऐसा कहता है। अचानक से कांसा सरन विंग को टाइटली हग कर लेती हैं और कहती हैं, विंग विंग बेटा तुम आ गए। विंग कहता है, हाँ माँ मैं आ गया, पर मुझे बताइए ना आखिर ये सब कैसे हुआ। तभी वीचान से कहते हैं, विंग क्योंकि चैंग की प्रेगनेंसी थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड थी, और बेबी को बर्थ देते टाइम एक्चुअली ऐसा कह के वो जोर जोर से रोने लगती हैं। विंग तो पूरा शौक था, वो बस अपनी माँ की तरफ देख रहा था, उसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। वो अपनी हाथों की मुट्ठियाँ बीचता है और कहता है, चैंग ऐसा नहीं कर सकता, उसने मुझसे वादा किया था। तभी वीचान से विंग को हक कर लेते हैं और कहते हैं, सब ठीक हो जाएगा, लेकिन क्या तुम हमारे साथ लैंड मेंशन चलोगे, क्योंकि आज हमें लैंड मेंशन जाना है। जिस पर विंग उन दोनों की तरफ देखता है और अपना सर बस हाँ में हिला देता है। तभी वीचान से कहते हैं, ठीक है जाओ तुम थोड़ा फ्रेशन अप हो जाओ, हम थोड़ी देर में लैंड मेंशन के लिए चलेंगे। जिस पर विंग कहता है। वहीं हम अब थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं, जहाँ हम देखते हैं विंग वीचान से और कांसा सरन तीनों लैंड मेंशन के सामने थे। वीचान से और कांसा सरन दोनों पहले ही कार से बाहर उतरते हैं, लेकिन विंग जो सामने की तरफ देखता है और गहरी सी सांस लेता है। उसे बहुत पता नहीं क्यों उसकी हार्ट बीट बहुत फास्ट थी, उसे बहुत घबराहट फील हो रही थी। उसे नहीं पता आखिर उसके साथ ऐसा क्यों है। तभी वीचान से और कांसा सरन विंग की तरफ देखते हैं और कहते हैं, बच्चा चलो तुम यहाँ पहली बार आए हो। विंग बस कुछ भी नहीं कहता। विंग की आंखें बस उस सामने उस डोर को देख रही थीं। तभी तीनों धीरे से अंदर एंटर करते हैं। वहीं हम देखते हैं जैसे ही विंग अंदर एंटर करता है वो देखता है सामने चैंग की फोटो टंगी थी और आसपास बहुत सारे फ्लावर रखे हुए थे। चैंग को ऐसे देखकर विंग अपने आंसू रोक नहीं पाता और उसकी आंखों से बहुत सारे आंसू निकलने लगते हैं। वीचान से और कांसा सरन विंग को ऐसे देखते हैं। वो जानते थे कि विंग चैंग से बहुत प्यार करता था, वो चैंग के लिए कुछ भी कर सकता था।
लेकिन आज जो कुछ हुआ, विंग इतने सालों में चाइना वापस भले ही ना आया हो, लेकिन ऐसा एक भी दिन नहीं गया जब उसने अपने भाई से बात नहीं की। हाँ, ये ज़रूर है कि जब चेंग की शादी हुई उसके बाद विंग की और चेंग की बातें बहुत कम हो गई थी। वहीं हम देखते हैं विंग की आंखें पूरी तरीके से आंसुओं से भरी हुई थी। तभी लेनी, सिचेन, लैन कुरेन, मिंग्याओ जल्दी से सबके सामने आते हैं। कांसा सरन जैसे ही सबको देखती हैं, वो लेनी की तरफ देखती हैं। तभी लेनी कहती हैं, वो विंग है। तभी कांसा सरन कहती हैं, हाँ वो विंग है, ऐसा कहती हैं। तभी वो विंग के सामने जाती हैं और कहती हैं, विंग कैसे हो तुम? विंग लेनी की तरफ देखता है। तभी लेनी कहती हैं, ओह तुम हमें नहीं जानते, एक्चुअली मैं चैंग की मदर इन लॉ हूँ, मैं वांगजी की माँ हूँ। जिस पर विंग धीरे से वो करता है। तभी कांसा सरन, मिंगयाओ, लेंसिचेन, लैन कुरेन चारों से विंग को मिलाते हैं। विंग भी उनसे अच्छे से बात करता है और उनसे मिलता है। लेकिन तभी अचानक विंग को एक रोने की आवाज़ आती है। विंग उस तरफ देखता है तो वो देखता है एक छोटे से पालने में एक बच्चा जो बहुत जोर जोर से रो रहा था। विंग जैसे ही उस बच्चे का साउंड सुनता है, वो दौड़कर उस पालने की तरफ जाता है। तभी उसकी नज़र उस सोते हुए छोटे से बच्चे पर पड़ती है, जो देखने में बिल्कुल चैंग के जैसा था, बहुत प्यारा। तभी अचानक विंग उस बच्चे को अपनी गोद में ले लेता है। बच्चा जैसे ही विंग की गोद में आता है, अचानक से वो चुप हो जाता है। ये देखकर सभी एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं। तभी लेनी और कांसा एक दूसरे की तरफ देखती हैं। मिंग्याओ जो विंग के पास जाता है और कहता है, विंग ये तो तुम्हारे पास आते ही चुप हो गया। पता है हम कब से इसे चुप करने की कोशिश कर रहे थे, हमने बड़ी मुश्किल से इसको सुलाया, ये चुप ही नहीं होता। तभी कांसा और लेनी कहती हैं, क्योंकि उसे अपनी माँ की याद आती है, इस टाइम उसे सबसे ज़्यादा अपनी माँ की ज़रूरत है। वहीं विंग जो बच्चे से अपनी नज़रें भी नहीं हटा पा रहा था, वो बस बच्चे की तरफ ही देखने लगता है। विंग की आंखों से आंसू बह जाते हैं और वो जल्दी से बच्चे को टाइटली अपनी शोल्डर से लगा लेता है। ये देखकर एक पल के लिए सभी शॉक्ड हो जाते हैं कि बच्चा विंग के पास पूरी तरीके से चुप था। कि तभी हम देखते हैं अचानक वांगजी जो सीढ़ियों से नीचे आता है। तभी हम देखते हैं उसकी नज़र विंग पर पड़ती है। विंग जो एक बच्चे को लेकर, जो वांगजी के बच्चे को लेकर खड़ा हुआ था। तभी वांगजी गुस्से में विंग की तरफ आता है और कहता है, तुम अब यहाँ क्यों आए हो? विंग जैसे ही वांगजी को ऐसे देखता है, वो शॉक्ड हो जाता है और सभी लोग शॉक थे। तभी लेनी कहती है, वांगजी तुम क्या कह रहे हो? तभी वांगजी कहता है, हाँ वो यहाँ क्यों आया है? तुम विंग हो ना? विंग जो अभी भी बस वांगजी के चेहरे की तरफ ही देख रहा था। तभी वांगजी कहता है, हाँ तुम यहाँ क्यों आए हो? तुम्हारे भाई को जब तुम्हारी ज़रूरत थी तब तुम यहाँ नहीं थे, अब क्यों आए हो यहाँ? वापस जाओ, तुम्हें साउथ कोरिया में रहना बहुत पसंद है ना, तो जाओ वापस, यहाँ मत आना कभी भी, समझे तुम? ऐसा कहते हैं। जिस पर विंग अभी भी बस वांगजी की तरफ ही देख रहा था। वांगजी जो बहुत गुस्से में विंग की तरफ देखता है और अचानक अपने बच्चे को विंग से छीनने की कोशिश करता है। लेकिन जैसे ही वांगजी विंग से बच्चे को दूर करने की कोशिश करता है, बच्चा एकदम से रोने लगता है और अपना हाथ विंग की तरफ करने लगता है। ये देखकर सभी शौक थे। वांगजी बच्चे को कई बार चुप कराने की कोशिश करता है, पर बच्चा बिल्कुल भी वांगजी के पास चुप नहीं हो रहा था। लेकिन विंग वहीं पूरी तरीके से शौक था और बस वांगजी की तरफ ही देख रहा था। तभी वांगजी कहता है, चले जाओ यहाँ से। विंग जो अभी भी कुछ नहीं कहता। विंग बच्चे को इस तरह रोते हुए देखना उसे बर्दाश्त ही नहीं हो रहा था कि तभी वो अचानक वांगजी के सामने आता है और वांगजी से बच्चे को छीन लेता है। बच्चा जैसे ही विंग के हाथों में आता है, एकदम से चुप हो जाता है। विंग फिर से उस बच्चे को अपनी शोल्डर से लगाता है और उसे चुप करने की कोशिश करता है। सिचेन कहते हैं, वांगजी तुम उसके साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? तभी वांगजी कहता है, आप नहीं जानते चैंग इससे कितना प्यार करता था। उसने कितनी बार इससे रिक्वेस्ट की कि वो वापस आ जाए चाइना, लेकिन इसने हर बार मना कर दिया। ऐसा कहता है। विंग कुछ भी नहीं कहता। विंग अभी भी चुपचाप खड़ा था। तभी विंग कहता है, विंग वांगजी के सामने आता है और कहता है, मेरे अपने कुछ रीजंस थे। वांगजी गुस्से में विंग की तरफ देखता है और अचानक से उसका कॉलर पकड़ता है और कहता है, तुम्हारे रीजंस? क्या तुम्हारे रीजंस तुम्हारे भाई से भी ज़्यादा थे? तुम्हारी वजह से मेरी पत्नी मर गई, तो याद रखना मैं तुम्हें माफ़ नहीं करूँगा।
भीम बड़ी बड़ी आंखों से वांगजी की तरफ देख रहा था। तभी वांगजी कहता है, हाँ सब कुछ तुम्हारी वजह से। भीम कहता है, मेरी वजह से क्यों? वांगजी कहता है, क्योंकि वो तुम्हें दिन रात बहुत मिस करता था। भीम कुछ भी नहीं कहता, वो चुप हो जाता है। तभी वांगजी जो बहुत गुस्से में था से चैन कहते हैं, वांगजी तुम ऊपर जाओ, मुझे लग रहा है तुम गुस्से में पागल हो रहे हो। हमें पता है कि चैन के जाने से तुम दुखी हो, लेकिन तुम उसका गुस्सा इस तरह विंग पर नहीं निकाल सकते। वांगजी अभी भी विंग को गुस्से में देख रहा था। तभी मिंग्याओ वांगजी की तरफ देखता है, कहता है, वांगजी मेरे साथ चलो। ऐसा कहकर वो वांगजी को ऊपर खींच ले जाता है। वहीं लैन कुरेन भी बहुत गुस्सा हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें नहीं लगा था कि वांगजी विंग के साथ पहली बार में इस तरीके से बिहेव करेगा। तभी लैनी और लैन कुरेन वांगजी विंग के सामने आते हैं और कहते हैं, विंग बेटा तुम समझते हो ना वांगजी को किस तरीके से और किस दौर से गुजर रहा है। वो चैंग से बहुत प्यार करता है और तुम जानते हो अचानक चैंग का जाना उसके लिए बहुत बड़ा सदमा है, इसलिए बस वो ये बर्दाश्त नहीं कर पा रहा। विंग कुछ भी नहीं कहता और बस अपना सर हाँ में हिला देता है। तभी थोड़ी देर सभी बातें करते हैं। विंग ने बच्चे को 1 मिनट भी नहीं उतारा था अपने से दूर, और बच्चा विंग की गोद में पूरी तरीके से चुप था। ना वो बिल्कुल रोया, ना ही उसने किसी भी प्रकार की हलचल की थी। तभी हम देखते हैं अचानक से विंग देखता है बच्चा अपने अंगूठे को धीरे से अपने मुंह में ले जाता है और उसे धीरे धीरे अपने मुंह में लेने लगता है। तभी विंग को पता चल जाता है कि बेबी को भूख लगी है। वो लैनी की तरफ देखता है और कहता है, आंटी क्या इसके दूध की बोतल है? मुझे लगता है इसे भूख लगी है। तभी लैनी कहती है, हाँ मैं भी लाती हूँ। ऐसा कहकर वो किचन में जाती हैं और बच्चे के लिए थोड़ा गुनगुना सा दूध लेकर बाहर आती हैं। वो बोतल विंग को देती हैं। विंग उस बॉटल को लेता है और जल्दी से बेबी के मुंह में दे देता है। बेबी जो उस दूध को पीने लगता है। सभी लोग शॉक थे, क्योंकि वो जानते थे वो 2 दिन से बच्चे को दूध पिलाने की कोशिश कर रहे हैं, पर बच्चे ने जरा भी दूध पीने की कोशिश नहीं की। लेकिन जिस तरीके से बच्चा विंग के साथ है, किसी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। तभी हम देखते हैं अब हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं। कांसा सरन बीचान से खड़े होते हैं और विंग भी खड़ा होता है। तभी लैनी सामने आती हैं और अचानक से वो बेबी को विंग की गोद से लेने की कोशिश करती हैं। विंग जो बेबी को विंग लैनी को दे देता है, लेकिन तभी देखते हैं बच्चा जैसे ही विंग से दूर जाता है वो जोर जोर से रोने लगता है। सभी शॉक थे। तभी सिचेन कहते हैं, मुझे लगता है बच्चा विंग को छोड़ना नहीं चाहता। लैन कुरेन कहते हैं, विंग मुझे लगता है तुम्हें। तभी खानसा सरन कहती हैं, लैनी अगर तुम चाहो तो क्या हम बच्चे को अपने साथ ले जा सकते हैं? तुम जानती हो ना इस समय उसे सबसे ज़्यादा अपनी माँ की ज़रूरत है। मुझे लगता है वो विंग में अपनी माँ का स्पर्श ढूंढ रहा है। तो अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम ना हो तो क्या मैं बच्चे को अपने साथ ले जाऊं? लैनी अचानक से बच्चे को विंग के सामने कर देती है और कहती है, क्या तुम? विंग अचानक से बच्चे को अपनी तरफ लेता है और कहता है, मैं भी चाहता हूँ कि मैं उसे अपने साथ ले जाऊँ। जिस पर लैनी कहती हैं और फाइनली विंग बच्चे को अच्छे से कपड़े में लपेटता है। तभी लैनी कहती हैं, 1 मिनट रुको मैं भी आती हूँ। ऐसा कहकर वो एक रूम में जाती हैं और बच्चे का कुछ कपड़े और उसके कुछ सामान लेकर बाहर आती हैं। वो विंग से कहती हैं, विंग ये बच्चे की कुछ मेडिसिन हैं और कुछ कपड़े हैं। विंग कहता है और तभी कांसा सरन उसे अपने हाथ में ले लेती हैं। विंग जो बच्चे को बहुत प्यार से पकड़े हुए था। तभी लैनी कहती हैं, मैं कल इससे मिलने आऊँगी। जिस पर कांसा सरन कहती हैं। तभी वीचान से विंग और कांसा सरन तीनों उस बेबी को लेकर वहाँ से चले जाते हैं। वहीं अब हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं, जहाँ हम देखते हैं वांगजी नीचे आता है। वांगजी जैसे ही नीचे आता है वो इधर उधर देखता है, लेकिन उसे बच्चा कहीं भी नहीं दिखता। तभी वो अपनी माँ की तरफ देखता है और कहता है, माँ आयुआन कहाँ है? क्योंकि वांगजी और चेंग हमेशा चाहते थे कि उनके बच्चे होने वाले बच्चे का नाम आयुआन हो। तभी लैनी जो वांगजी के सामने खड़ी होती हैं और कहती हैं, वीचान से और कांसा सरन उससे जियांग मेंशन लेके गए हैं। वांगजी अचानक गुस्से में आ जाता है और कहता है, क्यों? बिना मेरी परमिशन के आपने मेरे बच्चे को जियांग मेंशन क्यों जाने दिया? तभी लैन कुरेन अचानक से सामने आते हैं और कहते हैं, वांगजी तुम अपनी माँ से किस तरीके से बात कर रहे हो? और दूसरी बात, बच्चा कहीं दूसरी जगह नहीं है, वो भी उसका घर है, समझे तुम?
और वैसे भी बच्चा विंग को नहीं छोड़ना चाहता था, इसलिए हमें बच्चे को जियांग मेंशन जाने दिया। और तुम एक बात बताओ, तुमने बच्चे पर कितना ध्यान दिया है जब से हम हॉस्पिटल से वापस और चैंग की गिफ्ट से वापस आए हैं? जब से तुम बस अपने रूम में बंद हो, तुमने एक बार भी बच्चे की तरफ देखा है? वांग जी ये सुनता है, तभी वांग जी गुस्से में आता है, अपनी मुट्ठियां बीचता है और कहता है, कुछ भी हो, मैं अपने बच्चे को संभाल सकता हूँ। आपने उस विंग को मेरे बच्चे को क्यों दिया? ये देखकर सभी शॉक थे कि आखिर वांग जी विंग को देखकर इस तरीके से रिएक्ट क्यों कर रहा है, और किसी को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी वांग जी गुस्से में सबकी तरफ देखता है और कहता है, मैं जा रहा हूँ। लेन कुरन कहते हैं, तुम कहाँ जा रहे हो? वांग जी कहता है, मैं अपने बच्चे को लेने जा रहा हूँ। तभी लेनी अचानक सामने आती हैं और गुस्से में वांग जी की तरफ देखती हैं और कहती हैं, वांग जी, माना चैंग चला गया और तुम चैंग से बहुत प्यार करते थे, लेकिन जिस तरीके से तुमने आज विंग के साथ बिहेव किया, तुम सच बताओ कि आज चैंग सामने होता और तुम इस तरीके से उसके साथ बिहेव करते, क्या उसे अच्छा लगता? वांग जी जो बस अपनी माँ के चेहरे की तरफ देखता है। तभी लेनी कहती है, बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। वो ये बात कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता कि जिस इंसान से वो बहुत प्यार करता है उसके साथ तुम इस तरीके से बिहेव करो, समझे तुम? तभी वांग जी जो अपनी माँ की तरफ देखता है और अचानक गुस्से में वापस अपने रूम की तरफ चला जाता है। लैन कुरैन कहते हैं, आखिर इस लड़के का हम क्या करेंगे? चैन कहती हैं, डैड बस उसे थोड़ा टाइम दीजिए, आप जानते हैं ना वो एक बहुत बड़े सदमे में है। वो इस बात का एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है कि चैंग अब उसकी लाइफ में नहीं है, और आप अच्छे से जानते हैं चैंग उसकी दुनिया था। लैन कुरैन एक गहरी सी सांस लेते हैं और बस वहाँ से चुपचाप चले जाते हैं। लेनी की आंखों में आंसू थे और वो अब बस चैंग की उस तस्वीर की तरफ देखती हैं। तभी से चैन लेनी के पास आता है और कहता है, माँ देखना, एक दिन सब कुछ सही हो जाएगा। लेनी कहती हैं, मुझे नहीं पता है सिचैन, सब कुछ सही भी होगा कि नहीं। सिचैन अपनी माँ को हक करते हैं और कहते हैं, माँ सब ठीक हो जाएगा। मिंग्याओ कहता है, माँ ये अभी ताज़ा घाव है, इसे भरने में बहुत टाइम लगेगा, आप अच्छे से जानती हैं। लेनी एक गहरी सी सांस लेती है और कहती है, मैं जानती हूँ मिंग्याओ, पर बस मैं अपने बच्चे को और दर्द में नहीं देख सकती। भगवान कुछ तो ऐसा करो कि मेरे बच्चे को इस दर्द से निकाल दो। वहीं हम जियांग मेंशन में देखते हैं, जहाँ हम देखते हैं विंग जो बच्चे को लेकर अपनी गोद में चुपचाप बैठा हुआ था। बच्चे को देखते ही विंग के फेस पे एक स्माइल आ जाती है और बच्चा भी विंग के साथ बहुत कंफर्टेबल था। वो उसके साथ खेल रहा था, बच्चा विंग के साथ हंस रहा था, विंग भी बच्चे के साथ हंस रहा था। वहीं दूसरे हम देखते हैं दूर जो वीचान से और कांसा सरन एक दूसरे की तरफ देखते हैं और कहते हैं, यकीन नहीं हो रहा ये बच्चा विंग से इतनी जल्दी घुल मिल गया। तभी वीचान से कहते हैं, क्योंकि बच्चा शायद भींग में अपनी माँ देख रहा है। तभी कांसा सरन वीचान से की तरफ देखती हैं और कहती हैं, आप क्या कह रहे हैं? वीचान से कहते हैं, मैं कुछ नहीं कह रहा, बस मैं ये चाहता हूँ कि जो कुछ भी आगे हो अच्छा हो, और मुझे लगता है बच्चा विंग को छोड़ना भी नहीं चाहता। कांसा सरन जो एक गहरी सी सांस लेती हैं और कुछ भी नहीं कहती। वहीं हम देखते हैं विंग जो सारा टाइम बच्चे को बस अपने पास रखता है। जब बच्चा पूरी तरीके से नींद में सो गया था तो खानसा सरीन कहती है, विंग तुम उसे मुझे दे दो, मैं उसे अपने साथ सुला लूँगी। तभी विंग कहता है, नहीं माँ, आप जानती हैं ना अगर वो नाइट में उठ गया तो रोएगा, इसलिए मैं उसे अपने साथ अपने रूम में सुलाऊंगा। ऐसा कहकर वो विंग विंग उस बच्चे को लेकर अपने साथ अपने रूम में चला जाता है। बच्चे को अच्छे से अपने साथ बेड पे लिटाता है और उस बच्चे के पास ही लेट जाता है। बच्चे को देखते देखते विंग की आंखों में आंसू आ जाते हैं जो बस गिरे जा रहे थे। तभी तभी विंग बच्चे की तरफ देखता है और कहता है, चैंग मुझे माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो चैंग। मुझे पता है तुम मुझसे बहुत प्यार करते थे, तुमने मुझसे कितनी बार कहा था कि मैं वापस चाइना आ जाऊं, लेकिन तुम नहीं जानते उसका एक बहुत बड़ा कारण था जिस वजह से मैं वापस नहीं आया। लेकिन मुझे नहीं पता था कि मैं तुम्हें देख भी नहीं पाऊंगा। मुझे माफ़ कर दो चैंग, मुझे माफ़ कर दो, ऐसा कहता है और रोने लगता है। विंग को अपनी चेस्ट में बहुत पेन फील हो रहा था क्योंकि वो सच में अपने भाई से सबसे ज़्यादा प्यार करता था। लेकिन आज उसके भाई का बच्चा जो बिल्कुल उसके जैसा दिखता है। तभी विंग बच्चे की तरफ देखता है और अचानक से उसके फोrehead पे किस करता है और कहता है, पर मैं तुम्हारे बच्चे का बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगा, मैं वादा करता हूँ चैंग, चाहे कुछ भी हो जाए
मैं इस बच्चे को किसी को चोट नहीं पहुंचाने दूंगा, ऐसा कहता है। अब हम सीधा नेक्स्ट डे मॉर्निंग का सीन देखते हैं, जहां हम देखते हैं वहीं हम देखते हैं लेनी और लेंसी चैन दोनों वही मेंशन आते हैं। जैसे ही वो दोनों वी मेंशन में एंटर करते हैं तो वो देखते हैं वी चांद से, जो लिविंग एरिया में सोफे पे बैठे हुए थे, और कांसा सरन जो किचन में थी। वी चांद से जैसे ही सिचेन और लेनी को देखते हैं, वो खड़े होते हैं और एक स्माइल करके उन दोनों को अंदर बुलाते हैं। सिचेन वी चांसी को बुक करते हैं। तभी लेनी कहती हैं, क्या आयुआन ठीक है? तभी वी चांसी कहते हैं, हाँ वो बिल्कुल ठीक है, वो वीन के साथ है। तभी लेनी कहती हैं, क्या वो रोया? तभी कांसा सरन अचानक किचन से बाहर आती हैं और वो लेनी को देखती हैं। वो दौड़कर लेनी के पास आती हैं। लेनी और कांसा सरन दोनों एक दूसरे को हक करती हैं। तभी लेनी कहती हैं, क्या आयुआन नाइट में रोया? कांसा कहती है, नहीं, शायद वो विंग के साथ बहुत कंफर्टेबल है, वो विंग को छोड़ना ही नहीं चाहता। अगर वो 1 मिनट भी विंग उससे दूर जाता है तब वो रोता है, लेकिन जब भी विंग उसके आसपास होता है वो बिल्कुल नहीं रोता। लेनी कहती है, अच्छा हुआ विंग के आने से कम बच्चे को एक माँ की कमी महसूस नहीं हो रही, ऐसा कहती हैं। जिस पर कांसा सरन एक स्माइल करती हैं। वहीं हम देखते हैं चारों जो वहीं बैठ जाते हैं, और वहीं हम देखते हैं एक सर्वेंट आते हैं और उन लोगों के लिए कुछ स्नैक्स और ड्रिंक लेकर आते हैं। वहीं थोड़ी देर में हम देखते हैं विंग जो बेबी के साथ नीचे आ रहा था। बेबी जो पूरी तरीके से विंग की बाहों में था और वो विंग की तरफ देख रहा था। विंग हंसते हुए खिलाते हुए बच्चे को नीचे लाता है। तभी अचानक उसकी नज़र लेनी और सिचेन पर पड़ती है। उन दोनों को देखकर विंग बो करता है। वो दोनों भी विंग को देखकर एक स्माइल करती हैं। तभी लेनी खड़ी होती हैं और बच्चे को विंग से लेती हैं, लेकिन जैसे ही बच्चा विंग को छोड़कर लेनी के करीब आता है, वो अचानक से ज़ोर से रोने लगता है और विंग की साइड की उसकी पहनी हुई टी शर्ट को टाइटली पकड़ लेता है, जिस पर सबकी आंखें बड़ी हो जाती हैं। तभी विंग कहता है, आंटी मुझे लगता है वो दूर जाना नहीं चाहता, क्या आप? तभी लेनी कहती हैं, मैं समझ गई। ऐसा कह के वो बच्चे को फिर से विंग की बाहों में दे देती हैं। वहीं से चैन को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर बच्चा विंग से इतना अटैच क्यों है कि वो विंग को एक पल भी नहीं छोड़ पा रहा। वहीं लेनी कांसा की तरफ देखती हैं और कहती हैं, मैं बहुत खुश हूँ, फाइनली विंग बच्चे की बहुत अच्छे से देखभाल कर रहा है। कांसा सरन ये सुनकर एक स्माइल करती हैं और हाँ कहती हैं। वहीं हम विंग को देखते हैं, विंग जो बच्चे को एक बॉटल से दूध पिला रहा था। सभी विंग को देखकर शौक थे। वीचान से कांसा की तरफ देखते हैं और कहते हैं, मुझे नहीं पता था कि विंग विंग इतना ज़्यादा समझदार है। तभी कांसा कहती हैं, मैं आपसे हमेशा कहती थी कि आप जिस बच्चे को बच्चा समझते हैं वो हम सब में समझदार है। लेनी जिनकी नजरें विंग से हटी नहीं रही थी, वो देख पा रही थी कि विंग सच में उस बच्चे को एक माँ से कम प्यार नहीं करता। वो एक गहरी सी सांस लेती हैं और थोड़ी देर वो वे मेंशन में रहती हैं। फिर लेंसी चैन और लेनी दोनों खड़े होते हैं और वो थोड़ी देर आयुआन के पास जाते हैं, उसके फोरहेड पे किस करते हैं और विंग की तरफ देख कर कहते हैं, विंग थैंक यू सो मच। विंग कहता है, किस लिए? तभी लेंसी चैन कहते हैं, यहाँ आने के लिए और हमारे आयुआन को संभालने के लिए। विंग कहता है, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं सिचेन काका? आखिर आयुआन मेरा भी कोई है, माना मैं उसकी माँ नहीं हूँ, लेकिन मैं उसकी माँ से कम भी नहीं हूँ, ऐसा कहता है। जिस पर लेंसी चैन और लेनी एक दूसरे की तरफ देखते हैं और सभी एक स्माइल करते हैं। तभी लेनी विंग के बालों में अपने हाथ घुमाती हैं और कहती हैं, चैंग सच कहता था कि तुम बहुत सॉफ्ट हार्टेड हो। जिस पर विंग एक स्माइल करता है। तभी लेंसी चैन कहते हैं, वो हमेशा कहता था कि तुम दुनिया के सबसे अच्छे भाई हो, और सच में तुम दुनिया के सबसे अच्छे भाई हो। तभी विंग की आंखें थोड़ी नम हो जाती हैं और वो अपना फेस नीचे कर लेता है। चैन कहते हैं, क्या हुआ विंग? विंग कहता है, नहीं गग्गा, मैं अच्छा भाई नहीं हूँ। अगर मैं अच्छा भाई होता तो जब उसे मेरी ज़रूरत थी मैं तब यहाँ आ चुका होता। लेनी कहती है, विंग क्या तुम्हें वांग जी की? तभी विंग कहता है, नहीं आंटी, पर वांग जी ने गलत भी नहीं कहा, शायद उसकी वाइफ के मरने का जिम्मेदार मैं ही हूँ, इसलिए वो गलत भी नहीं है।
उसने मुझसे कितनी बार रिक्वेस्ट की थी कि मैं वापस चाइना आ जाऊं, वो मुझे देखना चाहता है, लेकिन मैं बहुत सेल्फिश हूँ आंटी, बहुत सेल्फिश, ऐसा कह के रोने लगता है। तभी कांसा सरन और लेनी दोनों विंग को हक कर लेती हैं और कहती हैं, बिल्कुल नहीं बच्चा, माना कि तुम यहाँ आना नहीं चाहते थे, लेकिन वो तुम्हारा रीजन था, लेकिन ऐसा नहीं है कि चैंग की मरने की वजह तुम हो। विंग कुछ भी नहीं कहता। विंग की आंखों से अभी भी आंसू गिर रहे थे। तभी सिचेन कहते हैं, विंग टाइम के साथ सब सही हो जाएगा। तुम जानते हो वांग जी बस गुस्से में है, इसलिए उसने ऐसा कुछ कह दिया। पर विंग इस टाइम कुछ भी नहीं कहता और फाइनली लेनी और सिचेन दोनों वे मेंशन से चले जाते हैं। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट पार्ट इसका हम कल देखेंगे और देखेंगे अब कल क्या होगा। क्या सच में वांग जी अपने बच्चे को विंग से दूर कर पाएगा? अगर स्टोरी अच्छी लगी है तो प्लीज़ फ्रेंड्स कमेंट ज़रूर करना और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना। बाय बाय, टेक केयर।